है कि जैन संप्रदाय में शहद को शराब की तरह त्याज्य माना जाता है। फिर सुनेंगे, जैन संप्रदाय में शहद को, मधु को शराब की तरह, और कई जगह मधुशाला, शराब ठेके को मधुशाला भी कहा गया। मधु का मतलब शहद और मधु का मतलब शराब भी होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया कि जैन संप्रदाय में शहद को शराब की तरह त्याज्य माना जाता है। फिर भगवान के लिए पंचामृत में शहद का प्रयोग क्यों करते हैं, आप बताएंगे? हमें वही बात माननी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। वैसे तो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदू को निकृष्ट मानते हैं। वो तो कहते हैं इनको वध कर दो, इनको वध कर दो, छोड़ो रामकृष्ण की पूजा, छोड़ो, जन्नत मिलेगी। जी, जन्नत मिलेगी, छोड़ो रामकृष्ण को। तो क्या हम इनकी बात मान के हम अपनी पूजा पद्धति को छोड़ दें और उनकी बात मान लें? तो हम, हमारा जो प्रमाण है वो शास्त्र है। जैसे ठाकुर जी गीता में बोलते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्रों को प्रमाण मान के हमको कर्म करना चाहिए। तो शास्त्रों में हमारे शहद का स्नान किया जाता है, तो हमको जैन की बात नहीं मानेंगे, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात मानेंगे। नहीं, उसका कारण है, उसका एक कारण ऐसा कि महाराज जी ये जो शहद है तो वहां क्या कहते हैं, अहिंसा, हिंसा और अहिंसा। हिंसा को नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे शास्त्रों में कहा। जैन क्या, तो हमारे जैन भी हमारे धर्म का एक अंग है, तो हमारे शास्त्रों में सूत्र का अहिंसा करके जो शहद है और जो मक्खी, हिंसा करके, हाँ, हिंसा करके जो शहद ले रहे हैं, या मक्खी जो है उसको चुन करके लाती हैं और वीट की जगह पे उसको शहद बनाती हैं, लाती नहीं लाती है, तो इसलिए वो अशुद्ध गति से उसको मान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से वो परम शुद्ध है, क्योंकि मक्खियां पुष्प से चुनती हैं तो उसको रखती हैं, तो उसमें अनेक वायु वातावरण का शुद्धिकरण से वो शुद्ध हो जाता है। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे शंख है, ऐसे किसी पूजा में हड्डी का जो है विधि वो निषेध है, लेकिन शंख हड्डी है, लेकिन शास्त्र और वेद कहते हैं ये पूजा में इनका उपयोग आवश्यक है। तो इसलिए हमको, इसलिए वेद जो भगवान की वाणी बताई कि शहद मक्खियों का झूठा है, तो कोई भी वस्तु झूठी है, त्याज्य तो है, लेकिन उसको हम शराब कैसे कह रहे हैं? चलो, अब कहें कि मक्खियों का झूठा है इसलिए अपवित्र है, तो शंख भी तो हड्डी है, शंख भी तो एक जीव की हड्डी है, लेकिन अपवित्र नहीं है, पवित्र है। जी बिल्कुल, शंख की हड्डी पवित्र है, यहां तक कि आंसू पवित्र हैं। भगवान के प्रेम में जो रोया जाता है, आंसू इतने पवित्र हैं, तन को ही नहीं, हमारे मन को भी धो डालते हैं, जबकि आंसू अपवित्र होते हैं। समझना, आंसू अपवित्र माने गए हैं। हमारे उत्सर्जन अंगों से जो भी चीजें बाहर निकलती है, चाहे मलमूत्र, चाहे थूक हो, कुछ भी बाहर निकलती है, चाहे पसीना भी क्यों ना हो, उन सबको अपवित्रता के कहा गया है। लेकिन भगवान के प्रेम में जो आंसू निकलते हैं वो इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं, जहां पर वो आंसू टपकता है पृथ्वी पवित्र होती है, और आंसू निकल के मुंह पे टपकता है तो हमारा तन पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है। तो आंसू अपवित्र होने के बाद भी, लेकिन इस स्थिति में वो पवित्र कहलाते हैं। हम पूजा में ढोलक बजाते हैं, और इसी प्रकार चमड़ा अपवित्र होता है, लेकिन जो चमड़ा ढोलक पर भगवान के नाम पर बज रहा है वो चमड़ा भी पवित्र माना गया है, अपवित्र नहीं। ये शरीर भी तो चमड़ा है जब ये भगवान की सेवा कर रहा है ना। तो जो चीज भगवान के नाम पे अर्पण हो गया, अब आप कहेंगे कि मांस भी तो भगवान के नाम पे अर्पण हो, लेकिन वो शास्त्र निषेध है, शास्त्र जिसके लिए आज्ञा देता। अब रही बात मधुमक्खियों की, मधुमक्खियों का झूठा है इसलिए हमने उसको अपवित्र कह दिया। बात सच है, यदि हम मधुमक्खियों को मार करके, उनको सता करके शहद निकालेंगे तो उसमें हिंसा का दोष तो आ ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो शहद निकाला जाता है उसमें मधुमक्खियों को मारा नहीं जाता, बड़े प्यार से धीरे धीरे हटाया जाता है। बल्कि फिर कहा कि शहद तो मक्खियां अपने लिए करती हैं, शहद तो मक्खियां अपने लिए करती हैं, तो हम क्यों उनका शहद लें? तो मैं बताना चाहूंगा, गाय का दूध यदि बच्चे के लिए है तो बच्चा अगर पूरा दूध पी जाए, बोलो मरेगा कि जीवित रहेगा? चारों थन दोनों टाइम बच्चे को पिला दिए जाए तो क्या बच्चा जीवित रह पाएगा? इसका मतलब गाय के पास जो दूध है वो केवल बच्चे के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए भी है। कई लोग तो मैंने सुना है, नाम नहीं दूंगा उनका, मैं सब जानते हैं, उन्होंने, उनके शिष्य ने हमको कहा था कि मैं दूध नहीं पीता। हमने कहा क्यों? और हमारे यहाँ भी एक आता है, लेकिन अब तो पीने लग गए। मैंने जब समझाया कि हम दूध नहीं पीते, हमने कहा यदि कोई दूध नहीं पिएगा तो गाय को कौन पालेगा? तुम तो दूध गाय का नहीं पियोगे तो गौ हत्यारे कहलाओगे। समझना बात को? नहीं, ये तो बच्चे के लिए होता। तब मैंने यही उदाहरण दिया, दूध यदि बच्चे के, कहते हमारे गुरुजी कहते तो बच्चे के लिए है, तुम क्यों पी रहे? तो हिंसा होती है, इससे अच्छा दुख पाता है। मैंने कहा तुम्हारे घर में जो गाय है उसमें कितने थन होते हैं? कहता 4। तो तुम्हारी गाय कितना दूध देती है? 12 किलो, एक टाइम में 12 किलो। मैंने कहा 12 किलो दूध जरा बच्चे को पिलाओ। अगर सारा दूध बच्चे के लिए है, पिलाओ पूरा बच्चे के लिए दूध, तो बच्चा तो मर ही जाएगा। ये दूध इतना जो गाय देती है पूरा बच्चे के लिए, गाय के लिए एक थन है, एक थन से बच्चा पूरा पिएगा, दोनों टाइम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। एक से कम पिलाएंगे कमजोर हो जाएगा, एक से ज्यादा पिलाएंगे तो बीमार पड़ जाएगा, दस्त लग जाएंगे। तो ये 3 थन एक्स्ट्रा क्यों परमात्मा ने दिए? इसलिए दिए हैं
कि औरों का भी भला हो। गाय माता माँ की उपमा तभी देगी, ये सब का भला करे, सब इसका दूध पिए। और जो लालची हैं वो भी दूध के लालच में गाय माता की सेवा करें। जो अध्यात्म दृष्टि को रख करके गौ की सेवा करें, उनका तो कहना है क्या। जो लोभी हैं वो भी दूध के लालच में गाय की सेवा करें। तो इसलिए भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है। तो ये एक्स्ट्रा जो दिया है बच्चे के लिए नहीं, हमारे आपके लिए। इसी प्रकार अब ये प्रश्न है मधुमक्खियों का, तो हम हिंसा वृत्ति से मधुमक्खियों का शहद लेते। भगवान ने जैसे गाय के अंदर एक्स्ट्रा दूध दिया, ऐसे भगवान ने मधुमक्खियों के अंदर एक्स्ट्रा संग्रह करने की वृत्ति दी है। जितना उनको चाहिए उससे भी 10-20 गुना ज्यादा वो इकट्ठा करते हैं। पौधे में भी यही बात है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना शरीर पुष्ट करते हैं और बनाते भी। आप देखिए अब धूप में देखो, मई जून में हमारे ही पेड़ कितने जल जाते हैं। इसका मतलब उनको धूप तो चाहिए, पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया धूप से होती है, तो उनको धूप तो चाहिए, लेकिन जितनी धूप आ रही है उतनी नहीं चाहिए। समझना बात को। तो इसी प्रकार से मधुमक्खियों को जितना शहद चाहिए वो उससे भी कई गुना ज्यादा शहद इकट्ठा करती है। और ये आदत किसने बनाई है। गाय में चौगुना दूध देने की शक्ति भगवान ने दी, तो मधुमक्खियों में भी एक्स्ट्रा मधु इकट्ठा करके संग्रह करने की वृत्ति भगवान ने दी। किसने दी। क्योंकि शहद औषधि भी है, शहद पूजा में भी काम आएगा, शहद एक औषधि भी है। तो इसलिए हम इतना करें कि मक्खियों को मारे ना, जैसे धुआं करके या दवाई डाल के छिड़के मक्खियों को मारते हैं, अपराध है। मक्खियों को प्रेम से हटाएं, वैसे कोई मारता नहीं है। और जो बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं गांव में था मैं जानता था, उस समय मधुमक्खियां काटे ना तो नीचे धुआं करते तो बेचारी तंग हो जाती थी। लेकिन नहीं, जो शहद निकालने वाले हैं वो आराम से हटाते हैं और मक्खियां बिना बात के काटती भी नहीं। और अब तो मक्खियां मक्खियों का पालन होता है, उसमें जिस रीति से दूध निकालते मक्खियां, बल्कि उसमें एक भी मक्खी मरती नहीं। और जो एक्स्ट्रा होता है वो निकाल देते हैं और बिल्कुल खाली नहीं करते। जितना मधुमक्खियों को चाहिए अपने परिवार के लिए उतना उसमें रखते हैं। बल्कि जब मौसम नहीं होता फूल का तो मक्खियां भूखी ना रहें, उनके बच्चे भूखे न रहें, इसके लिए स्पेशल गुड़ चीनी शहद घोल करके उनके आसपास रखा जाता है। इससे तो मधुमक्खियों का पालन होता है, हिंसा नहीं होती। और जो एक्स्ट्रा परमात्मा ने जैसे गाय को एक्स्ट्रा दूध दिया है, जो उसके बच्चे को के लिए भी आवश्यक ज्यादा दिया है, उसी प्रकार मधुमक्खियों को भी संग्रह करने की वृत्ति ज्यादा दी है। किस लिए ज्यादा दी। जैसे माता पिता को जितना चाहिए वो उतना ही नहीं कमाते, एक्स्ट्रा कमाते हैं कि हमारे बच्चों को भी, हमारे पोते पड़पोते एक्स्ट्रा वृत्ति दे रखी है ना। तो इसी प्रकार मधुमक्खी को भगवान ने इसलिए एक्स्ट्रा संग्रह करने की वृत्ति दे रखी है। इसलिए मधु लेने से हिंसा वृत्ति नहीं होती, ये परम पवित्र है। अब किस आधार पर उन्होंने शराब का उपमा दी है वो तो उन्हीं से जाके पूछो। और यदि वो कहे कि हिंसा वृत्ति से, इसका तो उत्तर मैंने दे दिया। हिंसा वृत्ति नहीं होती, बल्कि मधुमक्खी पालने वाले जिस मौसम में फूल नहीं होता उसके लिए स्पेशल मीठा रखते हैं उनके लिए, और मधुमक्खी एक्स्ट्रा। और आप देखो जितना मधुमक्खी में होता है, वो जब वो भर जाता है तो मक्खियां फिर क्या करती हैं, फिर नहीं लाती, अब खाली बैठी है। इतना उनकी अब और डालने के लिए जगह नहीं बची, तो क्या करे, खाली बैठी तो क्या करे, उस शहद को निकाले और अपने काम में लगे, उनको काम दो। तो शहद निकालने वाले मधुमक्खियों काम दे रहे हैं, नहीं तो खाली मन शैतान का घर। तो मधुमक्खियों का जो शहद हमारे शास्त्र प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में शहद को बड़ा पवित्र कहा, वैद्य की दृष्टि से भी। अब तीसरी दृष्टि है वैज्ञानिकों की। वैद्य की दृष्टि और आध्यात्म दृष्टि से मैंने विवेचना की, अब तीसरी दृष्टि है वैद्य की। वैद्य से पूछो क्या मधु शहद में क्या शराब वाली अपवित्रता है, क्या दोष है। तो कोई वैज्ञानिक नहीं कहेगा कि ये त्याज्य है, ना उसमें नशा है, ना उसमें अपवित्रता है, ना उसमें कोई दुर्गंध है, बल्कि तो मकरंद है, फूलों का रस है। और वैद्य तो देखो चटनी उससे खाओ, शहद से दवाई लो, ये फायदा करेगी। और पंचामृत में भी हमारे शहद और ठाकुर जी को शहद से भी स्नान कराया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं, मूल हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें शहद परम पवित्र है और बड़े पवित्र रीति से निकाला जाता है। एक भी मक्खी को मरने नहीं दिया जाता, उनको तंग भी नहीं किया जाता। और परमात्मा ने मधुमक्खियों को जितना उनको चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा संग्रह करने की वृत्ति दी। किस लिए कि शायद औरों को भी काम आए। फूलों में तो व्यर्थ है शायद यदि मधुमक्खी ना हो, वो फूलों का शायद मधुमक्खियों को दिया गया, वृत्ति दी गई, आदत दी गई है। किस लिए, हमारे लिए। इसलिए परम पवित्र मधुमक्खियों का। बाकी जैन संप्रदाय में शहद को शराब की तरह त्याज्य बताया है। अब ये तो उनसे पूछो कि इसमें शराब वाली कौन सी बात है।